जिले में की गई। तो ये अभियान काफ़ी इफेक्टिव रहा है। पिछले 1 साल में हम लोगों ने कोशिश किया है कि अफ़ीम को लेकर एक वृहद रूप से अभियान चलाया जाए और इस जिले को अफ़ीम से मुक्त। एक ऐसी खेती है जो आपके उर्वरक क्षमता को भी कम करती है और पुलिस प्रशासन या खुट्टी पुलिस की इसमें बहुत जबरदस्त पहल देखी गई। अफ़ीम से जिला मुक्त हो और यहाँ कल्टीवेशन का जो प्रॉब्लम है वो चीज़ खत्म हो, लोग अल्टरनेटिव जो भी रास्ता है उससे कमाएं, ना कि इस तरह का काम करके पैसे। पुलिस जो है लगातार काम करने में लगी हुई थी, कार्रवाई चल रही थी। अफीम की खेती वो करते हैं, फायर करते हैं, लोगों को जेल भेजते हैं, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन डीजीपी अनुराग गुप्ता जी के आदेश के बाद पूरे झारखंड भर में मादक पदार्थों की बिक्री या उत्पादन को लेकर झारखंड की पुलिस जो है लगातार काम करने में लगी हुई थी, कार्रवाई चल रही थी। अफीम की खेती कहें या फिर और भी ऐसे कई जो मादक पदार्थ हैं जैसे ब्राउन शुगर कहें या फिर टॉरेक्स कहें, उसको रोकने के लिए झारखंड की पुलिस लगातार निरंतर प्रयास कर रही थी, जिसमें हम आपको बता दें कि झारखंड में खूटी का जो रिकवरी है कहें या फिर विनष्टीकरण कहें अफीम की खेती का नंबर 1 में माना जा रहा है। पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर विनष्टीकरण हुआ है तो खूटी हुआ है। क्या कुछ आंकड़े हैं, हम लोग यहाँ के सर से हम लोग बात करेंगे, पुलिस अधीक्षक खूटी, हम लोग उनसे बात करने का जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से विनष्टीकरण की गई है और क्या आंकड़ा होगा अभी तक का। सर, न्यूज़ में आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। सर, किस तरह से विनष्टीकरण हुआ, क्या आंकड़ा होगा? पूरे झारखंड में कही जा रही है कि आपके यहाँ जितना विनष्टीकरण हुआ पूरे झारखंड में कहीं नहीं हुआ है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, लगातार मुख्य सचिव मैडम का और डीजीपी सर का लगातार निर्देश रहा, होम सेक्रेटरी मैम भी खूटी आई, सब लोग आए और लगातार ये निर्देश था कि जो भी विनष्टीकरण है उसको मैक्सिमम करना है और इफेक्टिव रूप से करना है। और शुरू से इस बार हम लोगों ने ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया, मशीनों का इस्तेमाल किया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। जागरूकता के लिए भी हम लोगों ने 100 से ज़्यादा ग्राम सभाएँ की, 400 से अधिक जागरूकता प्रोग्राम चलाए और जो विनष्टीकरण इस बार हुआ वो 15,240 एकड़ के आसपास का विनष्टीकरण हुआ, जिसमें कि लगभग 90 गाँव में 1000 एकड़ ग्रामीणों ने खुद विनष्टीकरण किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 90 गांव ऐसे थे जहाँ पे ग्रामीण खुद से इस कार्य को किए हैं। इसमें गिरफ्तारी भी बड़े पैमाने पर की गई और कई ग्राम प्रधानों की भी गिरफ्तारी इसमें की गई। इसमें पिछले अप्रैल से इस मार्च तक देखें तो मादक पदार्थों में लगभग 32 किलो अफीम, 9,200 किलो डोडा और जो गिरफ्तारी है लगभग 99 लोगों की गिरफ्तारी जो है इन केसेस में, एनडीपीएस के केसेस में खूटी जिले में की गई। तो ये अभियान काफ़ी इफेक्टिव रहा है। पिछले 1 साल में हम लोगों ने कोशिश किया है कि अफीम को लेकर एक वृहद रूप से अभियान चलाया जाए और इस जिले को अफीम से मुक्त बनाया जाए। आगे की रणनीति किस तरह की होगी सर? क्योंकि ये जो लोगों को शॉर्ट पीरियड में एक अच्छे रिटर्न को लेकर लोग इससे झुकाव जो है बढ़ता जा रहा था, ऐसे स्थिति में प्रशासन किस तरह से? रणनीति तो दोनों तरफ की है, जिला प्रशासन भी अपनी तरफ से लगा हुआ है और पुलिस प्रशासन का भी अपना कार्य है। हम लोग लगातार कोशिश करेंगे कि ये इस बार भी गाँव में कई गाँवों ने बोला है कि हम लोग अगले साल इसकी खेती नहीं करेंगे और अन्य लोगों को भी नहीं करने देंगे। ये 90 गांव जिन्होंने खुद डिस्ट्रॉय किया है वो तो नहीं करेंगे, लेकिन अन्य जो और 200 अफेक्टेड गांव हैं उसमें से भी कई गांवों में ये डिसाइड किया गया है कि अगले साल इस तरह की खेती हम लोगों को नहीं करने देंगे। लेकिन अगर कहीं खेती होती है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और जिला प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है कि वैसे इलाकों में अल्टरनेटिव जो खेती है या कमर्शियल क्रॉप्स की जो खेती है उसको बढ़ावा दिया जाए और उसके लिए अलग से तैयारियाँ चल रही है। उसके संबंध में आपको उधर से डिटेल मिल पाएगा। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि ये अभियान जो है लगातार चलता रहे और अफीम से जिला मुक्त हो और यहाँ कल्टीवेशन का जो प्रॉब्लम है वो चीज़ खत्म हो, लोग अल्टरनेटिव जो भी रास्ता है उससे कमाएं, ना कि इस तरह का काम करके पैसे कमाएं। बहुत संख्या जो है वो अफीम की खेती में लगा हुआ था, वजह क्या है? रोजगार को लेकर खास वजह लगता है? आप लोग क्योंकि ग्राउंड स्तर तक गए हैं। पहले नक्सल ऐसे काफ़ी अफेक्टेड एरिया रहा है। पुलिस जब जाती थी तो अभियान के तौर पर जाती थी, कई इलाकों में रेगुलरली विजिट्स नहीं होते थे और इसका फ़ायदा उठाकर जब ये नक्सल अफेक्टेड था, जब भारी मात्रा में नक्सली यहाँ घूमते थे, उस समय खेती शुरू की गई और उनके प्रोटेक्शन में कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है वो खेती करने लगे, अच्छी आमदनी होती थी। लेकिन अब नक्सल की वो समस्या नहीं रही है, पुलिस का रीच भी जो बढ़ा है, प्रशासन का रीच भी जो बढ़ा है, तो अब वो समस्या नहीं रही है। तो हमारे लिए भी आसान है कि इन चीज़ों पर कार्रवाई की जाए और ग्रामीणों के मन में भी एक डर है कि अब पुलिस कहीं भी आ सकती है, चीज़ों को देख सकती है, रेकी कर सकती है और इस तरह का कोई प्रोटेक्शन उनके पास नहीं है जो पूर्व में नक्सलियों की आड़ में मिलता था। तो ये एक नक्सल की प्रॉब्लम रही है जो आप बता रहे हैं कि क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। तो नक्सल कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा कारण है और जल्दी आमदनी होना, इतने शॉर्ट पीरियड में एक अच्छी रकम मिल जाना, ये एक मुद्दा तो है ही, जो कि आसानी से पैसा मिलता है तो लोग थोड़ा लोग उस तरफ जाते हैं। तो ये एक समस्या रही।
तो किस तरह से लोगों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ी बात होती है इस तरह के गलत काम को करने को तो लेकर। देखिए हम लोग तो पुलिस की तरफ से तो हम लोग कार्रवाई करते हैं, हम लोग जो लीगल एक्शन है वो करते हैं, फायर करते हैं, लोगों को जेल भेजते हैं, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो अपना कार्य कर रहा है, जो अल्टरनेटिव खेती को प्रमोट करने का काम हो या फिर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का काम हो और अन्य जो भी उनको चाहिए रोजगार के लिए, उनको जो अपॉर्चुनिटी देना है, तो जो जिला प्रशासन काम करेगा उससे एक बड़ा सहयोग मिलेगा और पुलिस का जो काम है वो कम होगा क्षेत्रों में। इसको लेकर वार्ता हो रही है प्रशासन से, जिला प्रशासन बिल्कुल, से? हमको जहाँ तक आइडिया है कि एक बृहद प्लान तैयार किया जा रहा है, सीएस मैडम का भी निर्देश है, होम सेक्रेटरी मैडम का भी निर्देश है, तो एक बृहद प्लान जिला प्रशासन तैयार कर रही है और उस संबंध में जो भी जानकारी है वो आपको अच्छे से। खूंटी जिला का एक सराहनीय काम मादक पदार्थ को नष्ट करने के लिए अफीम की खेती को खास करके इस बार जोर दिया गया था कि अफीम की खेती किसी भी हाल में नष्ट हो और लोगों को उससे जागरूक किया जाए, क्योंकि अफीम एक ऐसी खेती है जो आपके उर्वरक क्षमता को भी कम करती है और पुलिस प्रशासन या खूंटी पुलिस की इसमें बहुत जबरदस्त पहल देखी गई है। अब देखना ये होगा कि आगे ग्रामीण किस तरह से जागरूक होते हैं और अफीम की खेती करने से बचते हैं, ये देखने और समझने वाली बात ही होगी। लेकिन अभी तक का जो नज़ारा देखा जा रहा है कि लोग अफीम की खेती से दूर होने के लिए खुद से आगे आ रहे हैं और विनष्टीकरण में भी देखा गया है कि लोग खुद से अफीम की खेती का नष्ट करने में खुद सामने आकर खुद से नष्ट किए हैं। ये बहुत बड़ी सराहनीय काम झारखंड पुलिस का है या फिर खूंटी पुलिस की तरफ से की गई है। हम इसी तरह खबर आपको दिखाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।